एक बार जरा जोश से बोले, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तस्मै श्री गुरुवे नमः। के सच्चिदानंद रूपाय अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा में दास रहो। जब जब आप जन्मो इस जग में पाद पंकज के पास रहूं। जय मीरा धरना सूरदास के श्याम नरसी के प्रभु साहि सवरिया से तुलसीदास के राम। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान इस राम कथा के परम अध्यक्ष अंजनी नंदन अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज मंच पर उपस्थित समस्त संतजन विद्युजन मानस कथा प्रेमी भगवत प्रेमी सज्जनों हर्ष का विषय है कि हम आप आज उस परम पिता परमात्मा की चर्चा इन संत महापुरुषों के मुख से सुन रहे हैं। सज्जनों, इससे बड़ा लाभ संसार में कोई नहीं है। तो समय ज्यादा ना लेते हुए 2 बार भगवत नाम कीर्तन, इसके बाद जैसे हनुमान जी महाराज की कृपा। कि हमें निज धर्म पर चलना बताती लो जेला माया। निज धर्म पर चलना
छवि विष्णु की बाकी कहीं शंकर की है झांकी, कहीं शंकर की है झांकी। सज्जनों, बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं भी हम आप विद्वानों से सुन रहे थे। शुरुआत से चर्चा हुई भीष्म पितामह। भीष्म पितामह है, मनुष्य होने के बाद भी जो नहीं कर सके वो गीधराज जटायु एक पक्षी ने कर दिया। सज्जनों, बाबा जी ने लिखा है कि परिहित बस जिनके मन माही, जग दुर्लभ तुम कहो कछु नाही। सज्जनों, जो परम पिता परमेश्वर ने वन में जाने के बाद किया, वही काम भरत जी ने घर पे रह के कर लिया। चर्चा बहुत अच्छी हो रही थी। भरत जी जैसा संत, भक्ति जैसा परमात्मा से नाता, लिखा है बाबा कि भक्ति सुनात नहीं और भरत सौभात नहीं, और सीय सीन मात तीन लोक का उठौर, और सबरी सुप्रेम नहीं, लक्ष्मण सोनेम नहीं, और हनुमत सीना सेवा ये साधु सिर मोर। सज्जनों, भरतलाल जी रामचरितमानस में लिखा है कि श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण हो तो जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरित को। सज्जनों, भरत जैसा संत होना जो मुनियों के मन को भी आगम है, वो है भरतलाल जी। सज्जनों, जरा सी चर्चा लेते हैं, आप लोग थोड़ा सा टाइम और दे दो। यहाँ जटायु के लिए परमात्मा ने आंसू डाले, वहां भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के साथ खड़े हैं। अभी विद्वानों से चर्चा हो रही थी। जिस समय भैया लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी महाराज बूटी की लेने के लिए जा रहे हैं, और भरत जी पहरा दे रहे हैं। ये जो भी संपत्ति है ये परमात्मा की संपत्ति है, ऐसा समझ के पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज वहां से आ रहे हैं बूटी लेकर, देखा बहुत जरा सा प्रसंग है। हनुमान जी महाराज वहां से बूटी लेकर आ रहे हैं और भरत जी महाराज देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि देखा भरत विशाल कि निश्चर मन अनुमान, हर सायक मारियो चाप श्रवण लग तान। सज्जनों, कभी कभी अच्छे लोगों के भी अनुमान गलत
हो जाते हैं। भरत जी ने सोचा कि कहीं निशाचर तो नहीं और बाण मार दिया। जैसे ही बाण लगा कि पर्यो भूम मही लागत सायक सुमरत राम राम रघुनायक। हा राम कहते हुए हनुमान जी महाराज जैसे नीचे आए, भरत जी ने देखा कि ये तो कोई अपना लग रहा है, मेरे प्रभु का नाम ले रहा है। सज्जनों पानी मारा लेकिन हनुमान जी मूर्छा खुल गई। भरत जी बड़े दुखी हुए कि मेरे से जितना हुआ सब अनर्थ ही होना है। मेरे द्वारा राम जी वनवास गए और आज ये कोई मुझे लग रहा है कि राम जी का ही कोई सेवक है जो राम राम कहते गिरा, ये आंख नहीं खोल। सज्जनों भरत जी ने पानी जो है हाथ में लिया जल और बोले जो मोरे मन बचोर काया, यदि मैंने भगवान के चरणों में मेरा जरा सा भी प्रेम हो तो कभी होए बेगत गत सूला। हनुमान जी महाराज के जैसे छींटा लगा। सज्जनों हनुमान जी महाराज राम राम कहते हुए आके बैठ गए। हनुमान जी महाराज आके बैठ गए। भरत जी ने पूछा भैया आप कौन हैं, कहां से जा रहे हैं? सारी कथा हनुमान जी महाराज ने सज्जनों बताई। भरत जी को बड़ा कष्ट हुआ, आवाज लगाई, माताएं उधर आ गई। सज्जनों माताएं आ गई। माताओं को भी सारी बात बताई कि लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है और ये जो है बूटी लेकर के उनके दूत यहाँ से जा रहे हैं, मैंने बाण मार दिया। सज्जनों हर माँ पुत्र तो कुपुत्र सुना होगा, माँ कभी कुमाता नहीं होती। उसका पुत्र कैसा भी हो, चोर हो, उल्टा सीधा चलता हो, लेकिन माँ उसको हमेशा प्रेम करती रहती है। यहाँ देखें ये रामचरितमानस की माताएं। सज्जनों लक्ष्मण जी की माता सामने आ जाती है। अब सुने आप क्या लिख रहे हैं बाबा जी। सुत घायल सुन साधु समझते। साधु शब्द प्रयोग माताओं के लिए किया गया, सिर्फ सुमित्रा माता के लिए साधु शब्द का प्रयोग रामचरितमानस में है। सुत घायल सुन साधु सुमित्रा और भया बताइए सारा ऐसी कौन सी माता है उसका पुत्र घायल स्थिति में और उसे प्रसन्नता हो। भय हर्ष और सोच विचित्र है। प्रसन्न हुई ना और सोच हुआ तो वो भी विचित्र प्रकार का सोच हुआ। बोली धन्य सुवन मम आजू, बोले बेटा मैं आज धन्य हो गई। क्यों? बोले पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपति भगत जास सुत होई। नहीं तो बाबा जी ने तो सज्जनों यहाँ तक लिख दिया है कि नतर बांझ बनी रहे वो भी सही है। और इसके बाद जो पशुओं के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है वो लिख रहे हैं नतर बांझ भल बाद बियानी। और आज मां सुमित्रा प्रसन्न है, बोले हे बेटा आज मेरा जन्म जो है मेरे यहाँ से जो तूने जन्म लिया है मुझे तूने धन्य कर दिया है। बोली धन्य सुवन मम आजू और जूझो समर स्वामी के काजू। बोली तूने आज मुझे धन्य कर दिया कि अपने स्वामी के लिए, अपने बड़े भाई के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। बोले लेकिन मुझे एक दुख हो रहा है बेटा, जरा देखें क्या दुख हो रहा है। बोली दुख होत है ताता। बोले क्या? बोले कुसमय भय राम बिन भाता। बोले मुझे दुख हो रहा है तो सिर्फ उस बात का हो रहा है कि आज मेरा राम अकेला रह गया है। ये है मां। सज्जनों पीछे मां कौशल्या खड़ी है, जरा ये भी तो सुने कि मां कौशल्या राम जी की मां पीछे खड़ी है। जब मां कौशल्या ने सुना तो बोले हनुमान, बोले हाँ माता। बोले राम से कह देना जाकर, राम से जाके कह देना कि अगर अयोध्या वापस आना है तो मेरा
लक्ष्मण और मेरी सीता को लेकर इधर आए, अन्यथा यहाँ अयोध्या में राम का कोई काम नहीं। जब हनुमान जी महाराज ने सुना तो बोले राम माते काहे न होई। सज्जनों, हनुमान जी महाराज वहां से विदा लेते हैं और वाणी को विराम। आरती का समय हो गया है। आए 2 बार भगवत नाम कीर्तन। बोलिए रामचंद्र की। सीताराम के बिना कि राजा